कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे जुड़ा हुआ मौजू साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप रहे। मैं तो वो तारुफ कराऊंगा जिस वजह से हम आपको साबिक भाई मौजूदा वजीर कानून है। हाँ, वो भी है हमारे और निगरान वजीर कानून नहीं, है। मैंने तो उनकी जो वो सिलसिला था कनेक्टिंग का, वो तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसे कमर साहब, आप पता नहीं हुकूमत की निगरानी कर रहे हैं या कानून की निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को कालेअदम करार दे सकता है इस बुनियाद पर कि आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ? वो तो है ही नहीं। कुंवर दिलशाद साहब, तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि आपने फैसला सही मायनों में उसको पढ़े पेशावर हाई कोर्ट का। उन्होंने तो पंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो उन्होंने ये कहा जी बाकी सियासी जमातों का भी जो है वो भी आप उनको भी चेक करें। आप अगर डिवीजन बेंच में जाता है और डिवीजन बेंच ये कहता है जी बाकी सियासी पार्टी को भी रिकॉर्ड पेश करें, तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो फिर आपकी ये तो बहुत बड़ा एक सियासी इंतखाबी बुरहान पैदा हो जाएगा अगर उन्होंने तमाम सियासी पार्टी को रिकॉर्ड तलब कर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, अगर ना हुआ, अहम बात यह है वो ये कह रहे हैं कि 174 जमातें जो हैं, 75 एक तो नहीं 174 पीटीआई को निकाल के, अच्छा 174 जमातों को जिस सुराख में से गुजारा है उसी में से पीटीआई बेचारी को गुजार दीजिए। 175 में 15-16 जमातें हैं जो पार्लिमानी जमातें हैं, बाकी तो सब कागजी कार्रवाई कागजी पार्टी है ना। असल तो 15-16 ही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट नहीं सर, वो तो कहानी और है ना। वो तो बाकी तो वैसे शौकिया फनकार हैं। कंवर साहब, वो तो इलेक्शन के मौके पर कई जमातें जिंदा हो जाती हैं। मैं तो उनके बैनर देख रहा हूं, उनके बोर्ड देख रहा हूं, जिनको मैंने कहीं गली में मोहल्ले में नहीं देखा। वो बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए तो उन्होंने। शामी साहब, अगर उनका सीजन लग रहा है तो लगने दें, उन्होंने क्या कर लेना तो है? फिर सीजन अच्छा, तो आपके ख्याल में ये जो फैसला है आज, ये पूरे मुल्क पे नाफिज होगा फौरन? मैं तो आपकी बात सुन के मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जनाब तहरीक इंसाफ को अगर ये बैत का इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर तो जनाब तहरीक इंसाफ को आइंदा सेनेट के इलेक्शन में नुमाइंदगी खत्म और 200 सीटें जो है मखसूस नशिस्तें माइनॉरिटी की शामिल करके, सब करके, कौमी असम्बली की शामिल करके, तो 200 सीटों में से इनको कोटा नहीं मिल रहा, वो भी खत्म, औरतों की सीटें भी खत्म। खत्म। नुकसान हो रहा था इनको पीटीआई को, जो पेशावर हाई कोर्ट ने बचा लिया इनको। ख्वातीन की नशिस्तें भी खत्म। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन रोक दी थी ना। तो फिर तो देखिए ना कि आया ये जो इलेक्शन एक्ट है, के इलेक्शन इनके हाथ से गए थे। नहीं, मगर जज साहब तो 2 सीटों में फरारिश मिल जानी थी, वो भी हाथ से जाते। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है। अब ये डिवीजन बेंच में जाएगा। एक सवाल है सर, शामी साहब भी कुछ पूछ रहे हैं। क्योंकि आप माशाल्लाह इलेक्शन लॉस का इंसाइक्लोपीडिया है। जब हाई कोर्ट ये सवाल कर रहा था, फाजिल जज जो थे, कि भाई आप कौन सा आर्टिकल है कानून का जिसके तहत पार्टी को खत्म करने का इख्तियार है, तो उसका जवाब तो नहीं दे पाए सरकारी वकील। नहीं, पार्टी खत्म नहीं की। नहीं, वो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस कानून के तहत कलअदम करार दिए हैं, प्रिसाइसली सवाल ये था। सेक्शन 215 के तहत, 215, 209 के तहत और रूल 168 के तहत नहीं आया। जवाब देना चाहिए था। इलेक्शन कलअदम होने से पार्टी कलअदम हो गई। पार्टी कलअदम नहीं हुई, तो फिर आप बरकरार है। जब आपने सिंबल ले लिया, सिंबल और रजिस्ट्रेशन खत्म हुई है इलेक्शन कमीशन से, सिंबल ले लिया तो पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच गया। नहीं, वो अमलन उसे खत्म कर दिया। नहीं, पार्टी बरकरार है। लेकिन आप ये कहें कि इलेक्शन दोबारा करा लें 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, वो टाइम शामी साहब टाइम नहीं था उनके पास। सब बड़ी अहम बात है। कंवर साहब, आप एक बात ये भी देखें क्या कि कमोबेश 2 महीने ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑन रिकॉर्ड है। अब वो जो वक्त जाया हुआ वो किसके खाते में जाएगा? वो चाहिए था सईद अली जफर साहब को ये पॉइंट पेशावर हाई कोर्ट में पेश करते हैं। वो मगर मैं आपकी खिदमत में तो पेश कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कही आपने। आपकी अदालत में तो पेश कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं अहम बात। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पेशावर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है इस मामले में, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है? कोई पिटीशन कर सकता है या उसकी गुंजाइश खत्म है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बनता। इलेक्शन मैं कोई और कह रहा हूँ, दरख्वास्त गुजार कोई दरख्वास्त गुजार हैं जो अफेक्टेड हैं, जिनको हिस्सा नहीं लेने दिया इंतखाब में, वो जा सकते हैं। इसके खिलाफ कौन अपील कर सकता है इस हुक्म के खिलाफ?
हाँ वो जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन? नहीं, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को तो कोई जरूरत नहीं है। और पार्टी जो बनने शख्स की। इससे मुतासिर हो रहा है वो कह रहे हैं वो जा सकते हैं। हाँ, अगर वो ना जाए तो फिर फाइनल है फैसला। फाइनल हो गया फिर तो गैर है, लेकिन वहाँ भी अगर वो जाएंगे तो अपने हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी बड़े बड़े दानिश्वर जज बैठे हुए हैं, वो भी बड़े अहम फैसले करने के मिजाज हैं। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला से पीटीआई को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा और उनको इंतखाबी निशान मिल गया, कागजात नामजदगी में आज और इसका इतलाक पूरे मुल्क पर है। हाँ जी, पूरे मुल्क बहुत फायदा पहुंचा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें ना,